ब्लू वाटर में जो एक युवक का लाश है, ये कांटे से लाश को खोजा जा रहा है। बताइए, ये मछली पकड़ा जा रहा है कि सरकार किसी का लाश ढूंढ रही है? जो रेस्क्यू टीम है ये कल से जल्दी बात करेंगे। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम रात में नहीं काम करते और सुबह आएंगे 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे आएंगे बोले, तो लोग आए हैं सुबह 8 बजे। पहली घटना भी नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। अगर सरकार इस पर नहीं चलेगी तो और भी घटनाएं होंगी ऐसी। तो आपको अपने टाइम में ही उम्मीद तो है। हाँ। जब वो होगा ना, बॉडी खुल जाएगा। हाँ। अंदर से तब निकल पाएगा। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो कौंधे हैं, कुछ पूछो तो सिर्फ मोदी जी ये बोले हैं, मोदी जी वो बोले हैं, अपने राज्य को नहीं देख रहे हैं। 2 लड़के जो है वहाँ पे तैरने का कंपटीशन कर रहे थे, उसमें एक जो है वो तैरने में असमर्थ होकर सर्वाइव नहीं कर पाया और डूब गया है। सरकार इतना दावा कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये सुशासन है, वो सुशासन, सब खोका, कोई काम का नहीं है, सब खोका, सिर्फ दिखावा है। आप देखिए कि एसडीआरएफ की टीम है, इतना बड़ा ये ब्लू वाटर है, एसडीआरएफ की टीम अगर एक नाव लेके आती है तो वो शायद ये असंभव नज़र आ रहा है कि कैसे एक नाव में एसडीआरएफ की टीम आदिल के शव को ढूंढ के निकालेगी। दोस्तों नमस्कार, रायपुर राजधानी के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर में मैं खड़ा हूं इस वक्त। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आपको मैं दिखाना चाहता हूं। बीती रात 19 अगस्त को मोदापारा के कुछ लोग यहाँ पे नहाने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं। उसमें से एक दोस्त आदिल नाम का युवक ब्लू वाटर में डूब के जिसकी मौत हो जाती है। मौत रात में होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम का ये कहना रहता है कि सुबह से हम सर्च ऑपरेशन चला के शव को, आदिल के शव को बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक आदिल का शव मिला नहीं है। मेरे पीछे अगर देखेंगे तो प्रशासन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके जानकारी लेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर यहाँ पे क्या घटना हुई थी सर, थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं तो दीजिए। ये कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास माना थाने में सूचना मिली थी कि 2 लड़के जो है वहाँ पे तैरने का कंपटीशन कर रहे थे, उसमें एक जो है वो तैरने में असमर्थ होकर सर्वाइव नहीं कर पाया और डूब गया है। तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचा था और साथ ही एसडीआरएफ को भी बुलाया गया था। क्योंकि शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था, तो अंधेरे में एसडीआरएफ ऑपरेशन नहीं करती है जी। तो सुबह से आज वो टीम उनकी आई हुई थी और वो अपना कर रहे हैं, गोताखोर भी लगे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं। और साथ ही एनडीआरएफ को भी सूचित किया गया है, वो भी टीम अभी पहुंचने वाली है अपने सामानों के साथ, तो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा यहाँ पे। जी सर, 5:30 बजे से समय दिया गया था परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से उनकी शव को ढूंढना चाहिए वैसे ढूंढ नहीं पाई। नहीं, देखिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसके बारे में एसडीआरएफ ही जवाब दे पाएगी कि एसडीआरएफ करती है ये फंक्शन। हमारा काम होता है उनको कॉल करना, कॉल करके बुलवाना जी। ये एसडीआरएफ का गठन ही इसीलिए हुआ है, तो वो अपने तरीके से वो काम करती है। एसडीएफ के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं? एसडीआरएफ के आप डिप्टी कमांडेंट वगैरह होंगे, उससे बात कर सकते हैं। चलिए, अभिषेक झा जी थे ये रायपुर के, और इनका कहना है कि एसडीआरएफ की टीम को हमने सूचना दे दी है। एसडीआरएफ की टीम कहाँ है सर, आप देखेंगे एसडीआरएफ की टीम को? हाँ, खैर यहाँ पे कुछ और लोग खड़े हैं, कमांडर इनकी टोपी में लिखा हुआ है, इनसे भी चर्चा करेंगे सर। खैर फ़ोन में बात कर रहे हैं, लेकिन बात ज़रूर करेंगे इनसे। एसडीआरएफ की टीम सुबह 5 बजे से आने का था, लेकिन यहाँ पे अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। 2 बजे से 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक बॉडी को ढूंढ के निकाला नहीं गया है। परिजन रो के परिजनों का बुरा हाल है। यहाँ पे देखेंगे तो तमाम उनके वार्ड और निवासी खड़े हुए हैं, इनसे बात करके जानकारी लेंगे। जी, ये कैसे हुआ हादसा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे बड़े अब्बा के लड़के हैं। ये कल शाम में 4 बजे घर से बाहर निकले हैं और बस ऐसे घूमने के इरादे से आए हुए थे और यहाँ पे नहाने लगे और नहाते नहाते एक हमारे बड़े अब्बा के लड़के मोहम्मद आदिल करके वो यहाँ पे डूब गए और जो दूसरे थे वो भी डूब रहे थे, तो उन्हें बचाया गया। और फिर उसके बाद सब जगह फ़ोन पहुँचा है। फ़ोन पहुँचने के बाद फिर मोदापारा, नहर पारा, जितने रिश्तेदार अजीज़ व करीब थे वो सब दौड़ते हुए आए और आने के बाद कल शाम से ढूंढने लगे थे और कल कुछ पता नहीं चला, कल गोताखोर वगैरह नहीं थे। आज सुबह 4 बजे से हमारे एक पार्षद है राम चच्चा करके, वो गोताखोरों को ये स्टीमर वगैरह लाके उनको ढूंढना चालू किया। पार्षद ने गोताखोरों को ढूंढ के लाया, मतलब एसडीआरएफ की टीम नाकाम थी? नहीं, वो भी, उन्होंने भी मेहनत की और सुबह से हमारे पार्षद जो राम चच्चा थे वो आ गए थे सुबह से जी। तो उन्होंने जो है बहुत जद्दोजहद करके फिर ये कार्य चालू कराया है
और अभी तक लाश का कोई अता पता नहीं है। कितने बजे से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची है? ये तो सर मेरे ख्याल से सुबह 5 बजे से पहुंची है और अभी तक शव मिला नहीं है? शव अभी तक मिला नहीं है। आप इस तरफ थोड़ा दिखा दीजिए, अभी इस तरफ ढूंढाई चल रही है। देखिए, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि एसडीआरएफ की बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से एक बोट यहाँ पे ढूंढ रही है इतने बड़े ब्लू वाटर में, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और यहाँ पे उनके वार्ड और मोहल्ले के लोग भी काफ़ी इकट्ठा हैं, जिनका कहना है कि ऐसे अगर एक एसडीआरएफ की टीम एक नाव भेजे तो शायद वो 4 दिन में भी आदिल जो कि डूब के जिसकी मृत्यु हुई है उसकी लाश नहीं मिलेगी। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये घटना कैसे हुई और यहाँ की एसडीआरएफ की टीम की जो लापरवाही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप देखिए कि एसडीआरएफ की टीम है, इतना बड़ा ये ब्लू वाटर है, एसडीआरएफ की टीम अगर एक नाव लेके आती है तो वो शायद ये असंभव नज़र आ रहा है कि कैसे एक नाव में एसडीआरएफ की टीम आदिल के शव को ढूंढ के निकालेगी। अभी मैं ब्लू वाटर के इस तरफ इस खेमे में हूँ और हमारे साथ उनके जो मोहल्ले में रहते हैं वो लोग हैं जिन्होंने हमको ज़्यादा यहाँ की जानकारी दी है। अब यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे बैठी हुई है, कोशिश करूँगा उनसे बात करने की और कब तक उनका शव मिल जाएगा वो पूछूंगा उनसे। भैया आप नाम तो बताइए अपना। हाँ, भरत राम पाइकरा। भरत राम पाइकरा, कहाँ से हैं आप? रायपुर। रायपुर से ही हैं। माना उम्मीद लग रही है शव मिल जाएगा? साहब तो आपको अपने टाइम में ही उम्मीद तो है। हाँ, जब वो होगा ना, बॉडी फूल जाएगा हाँ, अंदर से, तब निकल पाएगा ऐसा। मतलब बॉडी फूलेगा तभी निकलेगा। तो क्या मतलब प्रशासन का एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रखने का? तो नहीं, बहुत वो है ना, गहरा है बहुत। तो गहरा है तो इसके लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है? ऐसे तो हमारे पास सब जितना हम लोग से बन पाता है उतना हम लोग कर रहे हैं। हो मतलब आप लोग का काम हो गया है? नहीं हो गया है, नहीं अभी और करेंगे। हाँ, हाँ, अभी जब तक बॉडी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पे 2-3 गोताखोर और होते आप लोगों के साथ में जो चारों कोने से सर्च ऑपरेशन चलाते तो ये शव जल्दी मिल जाता? हाँ, खैर जवाब नहीं देंगे, आपके अधिकारी मना किए होंगे। क्या नाम बताए? भरत पाइकरा। भरत पैंकरा। तो अब उसी चीज़ का इंतज़ार है कि बॉडी पानी के अंदर फूले। और भैया कौन गाँव था तुम्हारा? कौन गाँव था भाई तुम्हारा? हमारे नया रायपुर में। नया रायपुर वाला? हाँ भैया नमस्ते। बोलो। क्या नाम लिखते हैं भैया? नारायण प्रधान। सुनिए, तो अब यही उम्मीद बची है घर वालों की कि जब बॉडी फूल के उफले और वो बॉडी मिले तभी? कोशिश तो जारी है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। सिर्फ कोशिश जारी है? हाँ, हाँ? हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे 3-4 गोताखोर और होते आप लोगों के साथ मदद करने के लिए तो शायद बॉडी जल्दी मिल जाती? गोताखोर तो यहाँ आएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिलेंडर वाले हैं तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कितना फीट तक अंदर गए हैं आप? 60-65 फीट। और ये लेकिन ये जो सेंध लेके तो 400 फीट गहरा है बता रहे हैं? हाँ, 400 फीट गहरा है। तो 400 फीट में अगर 100 अंदर है तो 100 फीट में जाके कैसे मिलेगा 100 बताइए? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो इसको सीधा सीधा हाँ, कोशिश क्या है? सीधा सीधा ये 100 नहीं मिल पाएगा, ये सीधा सीधा बात होता है जी। कहाँ है आप? भी इन्हीं के साथ हैं? मैं तो अधिकारी से पूछ के आया हूँ। नहीं, इनका ये क्या करेंगे वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये बात जो आप इनसे इंश्योरेंस भी नहीं हुआ। हाँ, जो बात अपन भी नहीं हुआ किसी का। किनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है? 60 फीट भी जो जा रहे हैं इन लोग, मतलब इनका इंश्योरेंस नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कौन से अधिकारियों की जिम्मेदारी है? जो कलेक्टर जो वगैरह जो भी देख रहे हैं। कलेक्टर लापरवाह है ना? हाँ, लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही है तो पूरी। इनके ऊपर दोष ना डाला जाए। हाँ, गवर्नमेंट की लापरवाही। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, लापरवाही है ना? हाँ, गवर्नमेंट की लापरवाही है। हाँ, प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन के पास तो भाई 60 फीट के ऊपर जाने के लिए कोई है ही नहीं ना यहाँ पूरे पर। राजधानी में 60 फीट कोई नहीं है, पूरे स्टेट में नहीं है, राजधानी नहीं, पूरे स्टेट में नहीं है। कैमरा साला खराब पड़ा है बोलते हैं। सुबह से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ? सुबह से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है। कैमरा है, कैमरा खराब पड़ा है, इनके पास कैमरे नहीं है। एनडीआरएफ की टीम नहीं है यहाँ पर। तो ये गोताखोर कौन सी टीम आते हैं? ये देखो ना क्या स्टेट वाले एनडीआरएफ की टीम आई नहीं है? एनडीआरएफ की टीम आई नहीं है अभी तक यहाँ पर। सेंध लेक में इनका परीक्षण चल रहा था। वो एक ही बंदा आया, वो भी वो साइड में खड़ा हुआ है। वो लोग तो ऐसी परिस्थिति थी, उससे भी ला सकते थे लोग। अगर वो चाहते तो उसको 1 घंटे के रोक देते, वो परिस्थिति यहाँ ला देते। वो लोग यहाँ कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किए। सुबह से मेरी बात हो रही है, कम से कम कैमरा की व्यवस्था कर दो। 100 फीट तक तुम्हारा कैमरा अगर कवर करता है तो आप कैमरा की व्यवस्था कर दो। कम से कम परिवार परेशान है। कल से शाम 6-7 बजे की घटना है, आज रात भर एक परिवार सोया, दिन भर परेशान है। ये लड़के लोग सुबह से आके काम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से आए हुए हो, जितना उनसे हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था करने की जवाबदारी कलेक्टर की है। यहाँ के जिला कलेक्टर को सोचना चाहिए। ये पहली घटना थोड़ी हुई है ना, आखिरी घटना है। और भी घटनाएं होंगी अगर कलेक्टर और सरकार की यहाँ की ऐसी लापरवाही रही तो। आंखें अगर बंद रही तो
बंद करके रखी है आंखें। तो ये पहली घटना थोड़ी ना है, ये लगा पहली घटना भी नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। अगर सरकार इस पर नहीं चेतेगी तो और भी घटनाएं होंगी ऐसी। कान में आंख में पट्टी बांध कर रखी सरकार को नहीं चाहिए क्या? अभी ये आपका कौन सा मोहल्ला तोड़े हैं यार, नकटी गांव तोड़े हैं और रात ही रात बाउंड्री कर दी है। तो इसमें एक बाउंड्री नहीं कर सकते, इसमें सरकार पर पैसे नहीं है। बस जिसके घर का बच्चा, जवान बच्चा जो उजरता है ना, जिसका परिवार उजरता है ना, उससे पूछा जाके कि उसके घर में क्या गुजरती है। किसी अधिकारी को, कलेक्टर का परिवार नहीं गुजरा है, जवान बच्चा है, गुजरा है, 22 साल 25 साल का बच्चा है, उसके घर से पूछो, उसके परिवार वाले से पूछो, हमसे पूछो, हमारा भतीजा गुजरा है, हमको पता हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है कि क्या पोषण गुजर रही है। और साथ साथ मेरा भतीजा नहीं है, जिनके बच्चों गुजरे हैं उनके परिवार से जाके पूछिए कि उनके घर में क्या गुजरती है। जब किसी के जवान बेटा, इकलौता बेटा खत्म होता है तो उससे पूछिए क्या पीड़ा होती है। सरकार को नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को नहीं चाहिए कि इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करना चाहिए। सरकार को नहीं लगता कि इसको घेराबंदी करनी चाहिए। सरकार को भी तो लगना चाहिए ना भाई। सरकार को इस बात पता नहीं है। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाती है। हो सकता है कुछ मीडिया के साथी ना पहुंचाते, लेकिन आपके सोशल मीडिया जो है वो पहुंचाती है, सरकार तक पहुंचाती है बातें। क्यों नहीं सरकार जाग रही इसके लिए? सैकड़ों बच्चे मर गए, सैकड़ों जवान बच्चे मर गए, सरकार की आंख नहीं खुल रही इस बात में। तो ये शर्म की बात है सरकार के लिए कि इतनी छोटी सी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। एक छोटी सी जगह में, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी जगह में नया रायपुर है, वो क्या वाटर, ब्लू वाटर के नाम से इसको फेमस किए हुआ है। तो सरकार को इसमें काम करना चाहिए। सरकार के पास विधायकों के लिए बंगला बनाने के लिए पैसा है, इसमें बाउंड्री वॉल कराने के लिए पैसा नहीं है, ये गोताखोरों के इंश्योरेंस के लिए पैसा नहीं है। सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार दावा कर रही है सुशासन। त्योहार क्या है सुशासन? यही है कि सुशासन? किसी घर का बच्चा चले गया, माँ रात से अभी तक के 25 बार बेहोश हो चुकी है। अधिकारी आए घूम के चले गए। अरे क्या घूम के चले गए भाई? अधिकारी आ रहे हैं यहाँ, देख के जा रहे हैं। अधिकारी को नहीं पता कि ये लोग कितना काम करेंगे, क्या काम होना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी कैमरों को रेंज बढ़ना चाहिए। जब आपको पता है कि इस जगह में इसका इतना लेंथ है, इतनी गहराई है, तो ऐसी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक यहाँ की बात नहीं है, पूरे एरिया की बात आकर आप ले लें तो इस तरह के जो एस्टिमेट वगैरह होते हैं वो सरकारों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं है। आज अगर इनके पास 60 फीट 70 फीट गहरी की भी व्यवस्था है, अगर वो भी होता तो कम से कम एक मन को तसल्ली तो होती। मुझे इस बात की तसल्ली तो होती, कम से कम उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। नहीं हुआ, मेरी किस्मत की बात थी, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, ये मेरी किस्मत की बात है। लेकिन सरकार अपनी व्यवस्था करने में कामयाबी फेल हो रही है, 100% फेल हो रही है, और ऐसी सरकार को तत्काल हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वो तो कोंदे हैं, कुछ पूछो तो सिर्फ मोदी जी ये बोले हैं, मोदी जी वो बोले हैं, अपने राज्य को नहीं देख रहे हैं। सिर्फ नया गाड़ी, नया बंगला कैसे हो, गरीबों का घर तोड़ने के लिए उनको तोड़ दिए नकटी गांव, रात ही रात बाउंड्री वॉल हो गया। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे मर गए हैं, सैकड़ों का घर का चिराग बुझ चुका है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे। अधिकारियों को देखो कैसे एसी में बैठे हैं, और यहाँ पर परिजन पसीने पसीने में बैठे हैं, कल से भूखे प्यासे बैठे हैं। 4 साढ़े 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, उनकी टीम 6 बजे पहुँच गई है, 7 बजे, और कोई व्यवस्था नहीं। एक टीम बेचारी काम कर रही है। इनके जवाब के हिसाब से अगर आप 100 जब फूल के बॉडी उफलेगी तभी 100 मिलेगा, उसके अलावा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सरकार के पास, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये क्या है? ये स्टाफ है जिनका खुद इंश्योरेंस नहीं है, इनका खुद का इंश्योरेंस नहीं है। खुदा न खास ईश्वर न करे अगर इनको कोई दुर्घटना हो गई तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ये सरकार की विफलता है, ना कि इनकी। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए, सरकार व्यवस्था देती है। अगर ये काम ना करते तो हम मान लेते उस चीज को। सरकार फेल हो रही है इसमें, सरकार को उसमें काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा रायपुर राजधानी में शर्मनाक दृश्य मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊंगा कि जो गोताखोर आए हैं, यहाँ से जो गोताखोर आए हैं, इन भाइयों का भी इंश्योरेंस नहीं है, सरकार इनका इंश्योरेंस तक नहीं करी है। अगर भगवान ना करे ये इनकी भी डूब के अगर किसी की मेरी जान चले जाती है तो इनके पास भी देने और खोने के लिए कुछ नहीं होगा। खैर जी, एसडीआरएफ की टीम है ना जो मेहनत कर रही है, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रही है, ये भी बोल दीजिए आप। एसडीआरएफ की टीम है ये, सुन लीजिए, ये एसडीआरएफ की टीम है जो काम कर रही है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके फिर भी काम कर रही है। अपनी प्रक्रिया से जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कर रहे हैं उन लोगों, जान अपनी जोखिम में डाल करके। जिनका खुद का इंश्योरेंस नहीं है, खुद का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि उनका 60 फीट का रेंज है, वो 70 फीट जा रहे हैं बच्चों को ढूंढने। उनकी कोई गलती नहीं, गलती सरकार की है। सरकार पूरी तरीके से खोखली है, झूठा दावा, झूठा ये सब कुछ इनसे पूछवा लो। ट्रिपल इंजन की सरकार इतना खुशी खुशी बताते हैं कि क्या बताऊं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं इनसे। इस्तीफा देना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोंदे हैं। स्थिति दिखा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ की आपको।
स्थिति दिखा रहा हूँ। 4 फीट गहरा ये ब्लू वाटर सेंध लेक है और इनकी जो क्षमता है अंदर जाने की वो 100 फीट है भैया। सरकार को ये सुध लेना चाहिए कि इसकी गहराई है 400 फीट और ये गोताखोर जो हैं उनका रेंज है, चलिए 100 फीट ले लीजिए आप, 100 फीट इनकी रेंज है, तो ये बच्चा कैसे मिलेगा आप बताइए। टेक्निकली अगर हम ये तो सब परिजनों को चूतिया बनाया जा रहा है ना एक हिसाब से। टेक्निकली हम अगर बात करें कर बारे में, तो ये जो लेक है, ये जो ब्लू वाटर जो है वह वो 60 से 70 फीट, मतलब ये जो 300 से 400 फीट गहरा है वह। और ये जो स्टेट SDRS की जो टीम है और NDRS की टीम है, अगर दोनों भी अगर करी तो 100 फीट तक अगर उतर सकते हैं मना, 100 फीट से नीचे नहीं जा सके। तो सरकार ला कुछ सुविधा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, चलो पता नहीं है, हमला नहीं जानकारी है, ये कल शाम के 7 बजे के मामला है और परिवार वाले में जब सूचना दी से तो पुलिस की टीम ही से करके बताते, लेकिन सेंध लेक में जब एक मॉक ड्रिल के ट्रेनिंग चले थे वहाँ जाके ओकर परिजन ओकर दोस्त यार मन जाके वहाँ आंदोलन कर रहे थे, चीख चिल्ला के अधिकारी मतलब बोला थे, तब अधिकारी अपन टीम ला भेजा थे भाई। तो आज अब अगर हम कहीं पे न्याय की उम्मीद करबो, हमारे साथ कुछ गलत होते भाई ओकर के लिए हम अगर बात भी रखबो तो हमला बहुत ज़्यादा सामने में जाके बताए लगे थे, गिड़गिड़ा लगे थे, तब फिर जाके कोई टीम आवा थे भाई। और मोला जहाँ तक लगता है कि टीम की संख्या जो ये ब्लू लेक के हिसाब से टीम की संख्या कम है, ज़्यादा संख्या में आना रही से भाई। जैसे कि कोई घर ला तोड़ना है और कोई दुकान ला तोड़ना है तो 1000-2000 पुलिस आ जाते और बहुत सारा आदमी मन आके ओकर जमावड़ा कर लेते। और ये नकटी गांव जब टूटी से तो घेरा भी करे रही से भाई कि वो जगह सुरक्षित करबो करके, यूँ जगह सुरक्षित कर ले रही से भाई। यूँ बेर भी 1000-2000 आदमी भेजना रही से भाई। जिंदा आदमी घर से निकाले पर तुम 1000-2000 आदमी भेज सकते हो। एक 24 वर्षीय नौजवान युवक जो खत्म हुए, अगर माँ बाप के जो एक दर्द है ओला देखते हुए शासन प्रशासन ला तुरंत आना रही से भाई। और अभी तक मैं अगर देखा था तो 3-4 बस डग्गा है गाड़ी के, और कोई शासन प्रशासन की तरफ से इसे कोई बोला लगत नहीं कि मन ध्यान दिया। और अभी आप समय देख सकते हो कि 3 बजने के आसपास हो गए, 3 बजने वाला है, 5-6 बजे के बाद मन काम नहीं करन बोली और ओकर परिजन मन रात भर जगे है भाई। और अभी मतलब नींद नहीं पड़े तो ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करे जाते हैं। लेकिन सरकार उनके परिजन को छल में रखा है, कपट में रखा है। ये इसकी गहराई है 400 फीट, 100 फीट में गोताखोर जा रहा है तो 100 कैसे मिलेगा जब गोताखोर खुद अपने मुंह से स्वीकार रहे हैं कि जब 100 उफलेगा, जब युवक की लाश उफलेगी तभी उनकी पुष्टि की जा सकती है। अगर मतलब हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगर हम अगर कुछ बात करते हैं कि विश्व गुरु ट्रिपल इंजन सुशासन की तैयारी पूरा बकवास है, समस्या आते तो सरकार ला कोई मतलब नहीं है, तुम अपन निपटाओ अपन तरीके। ये मन मछली का बीने कन खोजत रही से भाई लाश ला इसे कोचक के ओकर बाद फिर ऐसे करके खोजत है भाई लस्सी को। ओकर बाद अभी भी देखा था तो 60-70 फीट से गहरा से उतर नहीं सके थे। तो कहीं ना कहीं से सरकार ला ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे करके ओकर परिजन ला। मैं तो फिलहाल इतना बोलूँ कि ये इससे 400 फीट गहरी सेंध लेक में से लगे ब्लू वाटर में जो एक युवक का लाश है, ये कांटे से लाश को खोजा जा रहा है। बताइए, ये मछली पकड़ा जा रहा है कि सरकार किसी का लाश ढूंढ रही है? ये सवाल के मुंह पे प्रश्न चिन्ह है। ये उनके सारे दावों को खोखला करती नजर आ रही है। ये देखिए, इससे किसी की लाश मिलेगी? बताइए। खैर, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वाकई में अगर सरकार ने लगा था कि नौजवान युवक जो हमारे देश के भविष्य से आगे जाके अगर वाकई में चिंता है वह, तो यहाँ पे भी कम से कम 10-15 टीम आ जाना रही से वह और वाकई में खोजना रही से वह। लेकिन अब मैं ज़्यादा राजनीति वाला बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार के पूरा दावा खोखला है वह। कोई सुशासन की तिहार नहीं है, कोई हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है। मैं तो इतना बस बोल सकता हूँ कि वो लड़का के जो लाश अगर ये में है तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बाहर निकले। अगर परिवार वालों पर जो दुख और पीड़ा के जो पहाड़ टूटे हुए वो जल्दी मन संभले, मैं यही बस उम्मीद करता हूँ। मैं भैया कब से मैं बैठे हैं आप यहाँ पे? ये तकरीबन कल शाम के 6:27 की घटना है। बट 2 छोटे भाई थे, गलती किए, नादानी किए, पानी में कूद गए नहाने के लिए, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब जब गलती करने के बाद एक की मौत हो गई, डूब गया। क्या हुआ अभी तक हमको कुछ नहीं पता, अपनी आँख से उसकी बॉडी को देख नहीं पा रहे हैं। तब से लेके सुबह के 12 बजे तक मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। 12 बजे हमको पता चला कि सेंध लेक में मॉक ड्रिल चल रहा है। तो वहाँ मेरे कुछ साथी, हम भाई लोग वहाँ जाके थोड़ा सा मैडम लोग से रिक्वेस्ट किए, उग्र प्रदर्शन किए, तब जाके उन्होंने वहाँ पर जो गोताखोर की जो प्रैक्टिस जो भी मॉक ड्रिल में होता है, हमको तो जानकारी नहीं है, तो वहाँ से 5 लोगों की टीम हमको दी गई
12 बजे, जबकि आश्वासन हमको सुबह 5:30 बजे का मिला था कि रात के अंधेरे में ढूंढना मुश्किल है, सुबह 5:30 बजे ढूंढेंगे। तो 12 बजे हमको टीम के लिए बोला गया, हम वहीं बैठे रहे, टीम को अपने साथ लाया था कि हाँ 12:30 पौने 1 बज गया। टीम बुलाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, सब जगह फ़ोन लगाया, प्रशासन रात भर थी हमारे साथ, पुलिस प्रशासन, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सिर्फ आश्वासन देती थी। वो कांटेक्ट करते थे तो उनको बोला जाता था बस थोड़े देर में, बस थोड़े देर में, बस थोड़े देर में, ऐसा करके 6-7 घंटा। कुछ मछुआरे जैसे लोग आए थे तो वो लोग ऊपर से मछली का, जैसे मछली पकड़ते जैसे हैं गरी खेलते हैं बच्चे वैसे? हाँ वैसा गल, उसमें लोहे का कोड़ा फंसा था। 400 फीट की गहराई है और इसमें 80 फीट का रस्सी को डाला जा रहा था। अब 400 फीट की गहराई में 80 फीट की रस्सी क्या काम करेगी? जब चीज़ 400 फीट के नीचे के अंदर में है तो 80 फीट तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। बस उसको थोड़ा देर घुमाया जाता था, फिर चले जाते थे, फिर थोड़ा देर घुमाते थे, फिर चले जाते थे, ऐसा। और जो अभी गोताखोर की जो टीम आई है, जो टीम को हमने लेके आए, उन गोताखोर का कहना साफ है कि हमारी क्षमता 60 मीटर की, 60 फीट की है। अब बताइए 60 फीट की क्षमता है, 400 फीट में कैसे देखेंगे? परिजन का क्या हाल चाल है उनके घर का? उनके परिजन का हाल, वो बिल्कुल सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और सिर्फ एक टक लगाए बैठे, उसके पापा उसके भाई सिर्फ वही क्षेत्र को देख रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ नकटी गांव में बैठा हूँ, आप मेरे को बोलोगे कि यहाँ से मंत्रालय देख के बताओ, तो मेरी आंख देख लेगी क्या मंत्रालय? अब वो 60 फीट से 400 फीट गहरे पानी में कैसे देखेंगे वो गोताखोर लोग? सरकार को क्या कहना चाहोगे इस गैर जिम्मेदाराना? सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है और इतना आगे बढ़ चुका है, हमारा छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, राष्ट्रपति भी बीजेपी का है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, सब हमारे यहाँ बीजेपी की शासन है। बीजेपी हमारी इतना अच्छा काम बताती है, करती है, तो क्या हमारे सरकार के पास एक गोताखोर नहीं है जो गहराई को ढूंढ सके, भाप सके, नाप सके? कुछ व्यवस्था नहीं है। अब देखो क्या होगा, बस आस पे बैठे हुए हैं। नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद मुशीर खान, मैं मौधापारा निवासी हूँ। मैं 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, युवक की लाश पानी में डूबी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो इलाज को ढूंढ निकाले। 400 मीटर गहरा बताया जा रहा है ये सेंध लेक नया रायपुर में जो स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारियों ने अपने गोताखोर भेजे हैं उनकी क्षमता अंदर जाने की सिर्फ 100 फीट है। ऐसे में बताइए लोग परेशान हों या ना हो। रोलिंग करो। सजाद अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं नकटी गांव में स्थित ब्लू वाटर में, जो लगातार जब से ये घटना हुई है तब से यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूरी घटना के बारे में जानेंगे। आपने सुना कि पुलिस के आला अधिकारी कैसी बयान दे रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को हमने सूचना दे दी थी, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो किसी हद तक परिजनों को खुश करने वाली नहीं है। लेकिन अभी शहजाद अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि पूरी घटना और पूरी घटना की जानकारी हमारे तक पहुँचाएं। भैया, ये कल शाम में इसके दोस्त लोग यहाँ पहुँचे थे, तप्पू और जामीन करके जी, और 1-2 लोग बाहर के थे, 5-6 लोग थे। हाँ 5 लोग थे। तो इसको फ़ोन आया, इसको आ जा करके, तो 5:30 बजे करीब निकला। ये निकला, घर में किसी को खबर नहीं थी। ये आया, आते ही साथ इन लोगों का प्लानिंग बना कि हम इस पार से उस पार जाएंगे। तो इन लोग बीच में रास्ते में इन लोगों का दम घुटने लगा, दोनों का। तो वो एक डूब गया, एक बचाने की कोशिश किया उसको। अगर कैमरा पीछे से लेंगे तो शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये यहाँ से लीजिए, बताइए क्या कहाँ से ये चालू हुआ था? ये यहाँ से चालू हुआ था जी। ये वो चोटी तक के जाने, पीछे से लेंगे तो इधर दिखाते बने। हाँ, वो चोटी तक के जाने की बात हुई थी जी, कि कौन पहले जाता है जी। बस ये सर तोड़ की कोई बात नहीं थी, कौन पहले जाता है ये चीज़ बात हुई थी। तो ये लोग बीच रास्ते ही में जाके इनका सांस फूल गया जी। तो ये लोग उधर जाना छोड़ इधर आ गए, दोनों वापस आ रहे थे। तो आदिल जो था ना, उसकी सांस ज़्यादा फूल गई तो वो डूबने लगा। तो तप्पू उसको बचा रहा था जी। बचाते बचाते उसकी भी एकदम सांस फूलने लगे। 10 फीट तक के तो उसको डुबट्टा डाल के तप्पू को निकाले। दूसरा वाला भी डूब रहा था, उसको बचाया गया। उसको पानी वानी पी लिया था, निकालें तो बेहोश हो गया। पेट वेट दबाए तो पानी निकला तो होश आया उसको जी। तो यहाँ पर हम लोग पुलिस प्रशासन को बोले, पुलिस प्रशासन तुरंत आई, बहुत साथ दी हमारा। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है ये कल से जल्दी बात करेंगे, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम रात में नहीं काम करते और सुबह आएंगे 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे आएंगे बोले, तो इन लोग आए हैं सुबह 8 बजे। 8 बजे आए, 5:30 बजे का समय देखे, 8 बजे आए। और 8 बजे आए हैं तो 9 बजे से काम किए, मछली का डंगाल लेके सिर्फ घूमे हैं, टाइम पास किए। कभी बोट को भगा रहे हैं, कभी पूरा पानी हिला रहे हैं,
सिर्फ टाइम पास किए। हमने देखा देखा देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे, तो हम वहाँ गए सेन लेक में इनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था, कैंप लगा हुआ है। हाँ वहाँ गए, हम चुपचाप धरने में बैठ गए। हमारी कुछ खड़े थे, बात नहीं सुनी, हम बैठ गए। अच्छा, वहाँ पे भी आप लोगों का अभी झुमाझट की हंगामा हुआ है? हाँ बैठे हैं, हम चिल्लाए हैं हमारी मदद करो करके, ये रेस्क्यू टीम को हमारे को भेजो। ये भी आए हैं तो ये 60 फीट से नीचे नहीं जा रहे हैं, यहीं घूमे ले रहे हैं, 60 फीट से नीचे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में तो शव मिलना इम्पॉसिबल है। मिलना ही नहीं है ऐसे में तो। सरकार इतना दावा कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये सुशासन है वो सुशासन, सब खोका, कोई काम का नहीं है, सब खोका, सिर्फ दिखावा है। जिसको ये माइन दिए हैं काम करने के लिए, उसका तो फर्ज बनता है ना, आपने गिट्टी निकाल लिए, इसको ताप दो, जाली से घेराव कर दो। कई महीने में 2-3 जन की वो मिलती है बॉडी यहाँ पर। तो किसी के घर में पहाड़ टूटता है, दुख का पहाड़। ये सबसे छोटा लड़का था, अपने घर का चहीता था। घर वाले की हालत देखोगे तो क्या है, माँ अपने में बेचैन है, बाप कुछ बोल नहीं पा रहा है, भाई उधर टेंशन में है, खो दिए। देखो अभी 24 घंटा होने वाला है, 2 घंटा बचा, 24 घंटा हो जाए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। एसडीएम मौजूद है यहाँ पे? हाँ मैं मौजूद था, आए थे, लेकिन वो चले गए छोड़ के 60 फीट वालों को। ये भी एसडीएम चले गए क्या? चले गए। हाँ आए थे चले गए, 5 मिनट के लिए आए थे चले गए, सिर्फ दिखावा, खोका, बताया ना आपको, फोटो खिंचाने के लिए? बस फोटो खिंचाए, मीडिया से बाइट दिए, चले गए। अभी अगर शव नहीं मिलता तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? कलेक्टर घेराएंगे। कलेक्टर घेराव करेंगे? कलेक्टर घेरेंगे, हमारे भाई हैं मुसीर भाई, उनके साथ पार्षद हैं, उनके साथ हम कलेक्टर घेराव करेंगे। पार्षद मौजूद हैं? हाँ। कहाँ है, थोड़ा भी बताइए। आइए देखिए, मैं नकटी गांव के यहाँ पे ब्लू वाटर के सामने खड़ा हूँ, और ये इसकी शिकायत, डूबने की शिकायत कोई पहली शिकायत नहीं है जो यहाँ पे, कहाँ पे खड़े हैं, डूबने की कोई पहली शिकायत नहीं है जो यहाँ पे आई हुई है। लगातार गृह मंत्री से भी हमने इसकी शिकायत करी है, कई बार हमने गृह मंत्री को बताया है कि यहाँ पे जवाबदेही तय किया जाए और यहाँ पे बाउंड्री वॉल किया जाए, लेकिन लगातार सरकार की ये नाकामी कह लीजिए या सरकार की नज़रअंदाजी कह लीजिए कि किसी की जान की कीमत उनको नहीं है। हमारे साथ में मोथापारा के पार्षद भी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, ये लगातार सरकार की जो नाकामी सामने आई है उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, और कैसे ये चीज़ अभी तक शव मिला नहीं है? सोचने समझने को अब कुछ बाकी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी कि प्रशासन कितना गैर जवाबदाराना रवैया इख्तियार करके यहाँ पर बैठा हुआ है। 4 बजे करेक्ट, घटना को 24 घंटे हो जाएंगे, लगभग 1.5 घंटे बाद, ठीक है। 24 घंटे में नया रायपुर राजधानी में आप एक 100 को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तालाब नुमा जगह पे, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना गैर जवाबदाराना रवैया प्रशासन का। दूसरी ओर यहाँ बाजू में ही मॉक ड्रिल चल रहा है, जब परिजन और वार्ड के हमारे साथी लोग वहाँ जाकर हल्ला करें तब एक टीम आई है, नहीं तो मछली पकड़ने के लिए जो कांटा नुमा रस्सी का उपयोग किया जाता है उससे बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और मजाकिया क्या होगा। यहाँ परिजनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, 24 वर्षीय जवान लड़का डूबकर मर गया है और प्रशासन को 24 घंटे के अंदर उस परिवार को 100 नहीं लौटा पा रहा है। कितना मतलब बोलना चाहिए कि अमानवीय कृत्य यहाँ प्रशासन कर रहा है। राज्य में, देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन इससे बड़ी बेशर्मी की बात सरकार के लिए कुछ नहीं हो पाएगी कि एक शव को राजधानी में ढूंढ नहीं पाया जा रहा है। लगातार हम आपको खबरें दिखाए हैं और इसकी शिकायत हमने आला अधिकारियों से कई बार कर भी दी है कि कैसे यहाँ पे लोगों के शव मिलते हैं और कैसे यहाँ पे लोग घूमने निकलते हैं और डूब जाते हैं। लगातार यहाँ पे देखेंगे आप कि अभी भी एक नाव, मैं आपको इसके पहले भी अधिकारियों से बात करके भी दिखाया हूँ कि वहाँ पे एक नाव और उसमें 2-3 गोताखोर आए हुए हैं। और सबसे बेशर्मी की बात ये सरकार की मैं आपको बताता हूँ कि सेन लेक में इनका एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम चलाना सरकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि यहाँ पे किसी की बॉडी को ढूंढ के उनके परिजनों के हवाले करना। खैर, आप लोग ये वीडियो को देख के क्या सोचते समझते हैं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेके भी आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही लगातार यहाँ की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।